आज के इस वीडियो में हम केपलर सेकंड लॉ को पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। केपलर सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ एरियाज बोलते हैं। और जो हमारा केपलर फर्स्ट लॉ था उसे क्या बोल रहे थे हम? लॉज ऑफ ऑर्बिट बोल रहे थे। जो हमारा केपलर फर्स्ट लॉ था उसमें जस्ट सिंपल सी इतनी सी स्टेटमेंट थी कि जो हमारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ईच प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो हमारे प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड क्या करते हैं? वो रोटेट करते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट में। वो हमारा क्या था? हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ था। आज के इस वीडियो में हम जस्ट केपलर सेकंड लॉ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसको लॉज ऑफ एरियाज भी हम बोल रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो कुछ इस तरह होगी कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो हमारा सन है उसके अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा ये ऑर्बिट है वो क्या है? हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा सन, जो किसी भी एक फोकस पॉइंट पर है। और ये क्या है? हमारा प्लेनेट है। ये भी हमारा प्लेनेट है और ये भी हमारा प्लेनेट है और ये भी हमारा प्लेनेट है। इस प्लेनेट को हम क्या बोल रहे थे? हम फेरी हीलियन बोल रहे थे। और जो सन से दूर वाला प्लेनेट है इसे हम क्या बोल रहे थे? एफिबियन बोल रहे थे। केपलर सेकंड लॉ की दूसरी पॉइंट होगी वो है प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड। जो हमारे केपलर साहब थे उन्होंने बोला था कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व नहीं करते सन के अराउंड विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड नहीं होती उनकी, हमारे प्लैनेट्स की। जो क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं, रोटेट करते हैं सन के अराउंड। उनकी कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? चेंज होती है। जो फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है, यहाँ पर ये हमारे प्लेनेट है और ये भी हमारे क्या है? प्लेनेट है। इसने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? v2 होगी। और ये जो हमारा प्लेनेट है सन से दूर है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1 होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज मोर व्हेन नियर टू सन। जो प्लेनेट है उसकी जो वेलोसिटी होगी जब वो सन के ज़्यादा करीब होगा तो वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। इट इज़ स्लोअर व्हेन इट इज़ फार अवे। वो उसकी प्लेनेट की वेलोसिटी कम होगी जब वो सन से क्या होगा? दूर जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारा सन है और ये क्या है? हमारा प्लेनेट सन से बहुत दूर है। तो यहाँ पर इसकी हमारी जो v1 होगी वो क्या होगी? स्लोअर होगी, बहुत कम होगी। बट यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है सन के नज़दीक वो बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमारा प्लेनेट यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से दूरी वाला प्लेनेट जो है वो भी डिस्टेंस करेगा कवर, तो यहाँ पर भी हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? दोनों ही डिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे। इट मीन्स कि ये जो हमारा एरिया है सन के नज़दीक प्लेनेट वाला एरिया और सन से दूरी वाला जो प्लेनेट का एरिया होगा इसको हम A2 और A1 बोलेंगे। वो दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे आपस में। A1 इज इक्वल टू A2। और जो हमारी वेलोसिटी होगी v1 इज नॉट इक्वल टू v2। इसको इस तरह हम समझेंगे कि जो हमारी v2 है ये वाली, वो क्या है? बराबर नहीं है v1 से। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हमारी सन से प्लेनेट की जो दूरी है वो बहुत ही क्या है? स्लोअर है, कम है। सो v1 इज नॉट इक्वल टू v2। सो जो ये वाली लाइन है v2 इज ग्रेटर देन v1, ये क्या है? सही है। जो हमारा v2 है ये वाला,
वो क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जो v1 है हमारा उसकी वेलोसिटी कम है, तो v2 की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू v1। तो ये हमने इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लिया, इस पॉइंट को, जो हमें केपलर लॉ में बताई हुई है। तो यहाँ पर हम टाइम के साथ स्मॉल चेंज ऑफ टाइम में प्लेनेट की मोशन रोटेशन को समझेंगे कि यहाँ से सन से नज़दीक जो हमारा प्लेनेट डिस्टेंस कर रहा है कवर, वो कितना कर रहा है, और इस टाइम टी से यहाँ पर सन से जो दूरी वाला प्लेनेट है वो भी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे केपलर्स लॉ की, वो सेम एज इस तरह थी कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सन एंड प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स कि जो हमारा प्लेनेट डिस्टेंस कवर करेगा, जो हमारा A1 एरिया होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा A1 एरिया है, A1 एरिया कवर होगा तो वो कितने टाइम में कवर होगा, T1 टाइम में कवर होगा। अगर हमारा A2 एरिया जो है वो कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा, T2 टाइम में अपना डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। यहाँ पर थर्ड नंबर जो पॉइंट है हमारे केपलर्स लॉ की, वो है द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी होगी, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, जो हमारा एरिया होगा, फॉर एग्जांपल A1 T1 टाइम में क्या होगा, वो अपना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। सो A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारी एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी जो चेंज आएगा हमारे एरिया और हमारे टाइम में, वो भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू dA अपॉन dt, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हमारे एरिया का जो चेंज निकलेगा वो भी होगा कांस्टेंट। ये हमारा जो A1 है अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है, इस हमारी जो डेफिनेशन है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है।